He who never drinks, no smoke, no dances, he who preaches and even occasionally practices piety, temperance and celibacy is generally a saint or a Mahatma or more likely a humbug, but he certainly won't make a leader or for that matter a good soldier. 9 गोलियां लगकर फिर से आर्मी ज्वाइन करके बॉर्डर पर जाना ये काम भारतीय सेना के जवान मानेकशॉ ही कर सकते हैं। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। देश के इस बहादुर पुरुष का जन्म पंजाब के अमृतसर में एक फारसी परिवार में 13 अप्रैल 1914 को हुआ। वीर सैम जी के पिता पेशे से डॉक्टर थे और वे गुजरात राज्य के वलसाड शहर में आकर अपने परिवार सहित बस गए थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पंजाब और नैनीताल में स्थित शेरवुड कॉलेज से हासिल किया और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में उन्होंने डिक्टेशन हासिल किया। जैसे कि सैम जी के पिता व्यावसायिक रूप से डॉक्टर थे, तो इसलिए सैम जी इनको अपने करियर में डॉक्टर बनने की चाह रखने लगे थे और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए वो अपने पिता से लंदन जाने के लिए आग्रह करने लगे थे। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि अभी तुम उम्र में बहुत छोटे हो, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। सैम जी के 5 भाई थे और इनके बड़े भाई लंदन में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो इस वजह से उनके अंदर और उत्सुकता जागने लगी और सैम जी रात दिन बस एक ही सोचते थे कि मुझे पढ़ाई के लिए लंदन जाना है। लेकिन उनके पिताजी ने साफ मना कर दिया कि सैम तुम लंदन नहीं जाओगे, और फिर सैम जी ने नाराज होकर देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश परीक्षा के अंदर बैठने का निर्णय लिया और वो इस परीक्षा में सफल हो गए। 1 अक्टूबर 1932 देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन हुए। 4 फरवरी 1934 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर चुने गए। इसी समय से इनके सैनिक जीवन का शुभारंभ हुआ था। इनका पूरा नाम सैम होरुमजी फ्रामजी मानेकशॉ था, लेकिन शायद ही कभी उनको इस नाम से पुकारा गया होगा। उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार, उनके अफसर सब लोग उन्हें सैम कहकर पुकारते थे या फिर सैम बहादुर। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, तब भारत के जवान अंग्रेजों की सेना के लिए लड़ा करते थे। सैम मानेकशॉ ब्रिटेन इंडियन आर्मी के कैप्टन थे। वह उस समय जापान आर्मी के खिलाफ अपने जवानों को नेतृत्व कर रहे थे। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में एक जापानी सैनिक ने उन्हें 7 गोलियां मारी थी, जो उनके आंतों, जिगर और गुर्दों में लगी। इसके बाद लगा मानो अब सैम मानेकशॉ जीवित नहीं बच सकते, लेकिन उस समय भी वह मैदान के जंग में डटे रहे थे। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या हुआ है बहादुर लड़के। इस पर सैम इनका जवाब आया था, मुझे गधे ने लात मारी है। ब्रिटिश आर्मी से ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने लगभग 4 दशक लंबा सैनिक जीवन व्यक्तित्व किया, जिसमें वह पाकिस्तान से 3 बार युद्ध और चाइना से 1 बार युद्ध के चश्मदीद गवाह बने। उन्होंने अपने पूरे सैनिक जीवन में लगभग कई सारे महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला और आखिर में 1969 में उनको भारत का 8वां सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी कार्यकाल में उन्होंने 1971 के पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी और फिर इसके बाद इनको भारत का पहला फील्ड मार्शल घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपनी सेना के कार्यकाल में लगभग कई सारे पदों को संभाला है, जिनमें पहले 2वीं बटालियन, फिर बाद में द रॉयल एस्कॉर्ट और उसके बाद 4थे बटालियन और फिर 12वीं फ्रंटियर फोर्स में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए उनको अवसर प्रदान किया गया। विभाजन से संबंधित सभी मुद्दों पर सैम जी ने कार्य करते हुए अपने बुद्धिमत्ता और कुशलता का भली भांति परिचय दिया है और इतना ही नहीं, भारत देश के शासन निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। स्वतंत्रता के समय में 1947-1948 में जम्मू और कश्मीर पर चल रहे सभी अभियान पर उन्होंने अपने निपुणता का भली भांति से प्रदर्शन किया। उनकी शानदार राष्ट्र सेवा के फलस्वरूप भारत सरकार ने मानेकशॉ इनको 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। फील्ड मार्शल का पद पाने वाले
वह पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। देश के इस वीर पुरुष का निधन 27 जून 2008 में निमोनिया बीमारी से ग्रसित होकर तमिलनाडु के हॉस्पिटल वेलिंगटन में हुआ। जब उनका स्वर्गवास हुआ तब उनकी उम्र 94 वर्ष की थी। इंसान के अंदर अगर कुछ करने की इच्छा हो तो वह हर एक परिस्थिति में भी अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करता रहता है। इनकी मातृभूमि की चाह ने हमारे देश के सैनिकों को एक से एक बढ़कर युद्ध ज्ञान इनसे सीखने को मिला। जिन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्त्र निछावर कर दिया और अपने परिवार, अपने माता पिता की जरा सी भी परवाह नहीं की, केवल और केवल सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सैम मानेकशॉ इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।